आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राजू दीवान और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़। वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ के आज के सफर में हम आपको लेकर जाएंगे वंदे भारत एक्सप्रेस। जी हां, आपने सही सुना, भारत सरकार द्वारा संचालित वंदे भारत एक्सप्रेस में का सफर मैं आपको कराऊंगा, जो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से महाराष्ट्र के नागपुर तक की जो चलती है और नागपुर से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। इस वक्त मैं मौजूद हूं रायपुर, राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन में। तो हमारे सफर की शुरुआत होगी वंदे भारत में। आपका स्वागत है, आइए। तो हम पहुंच चुके हैं प्लेटफॉर्म के अंदर और वंदे भारत जो एक्सप्रेस है आने वाली है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आने वाली है, जो बिलासपुर से निकलकर रायपुर होते हुए महाराष्ट्र, गोंदिया और नागपुर को पहुंचेगी। और हम यहां से अपनी सफ़र की शुरुआत कर चुके हैं और यहां मैं पहुंच चुका हूं वंदे भारत में आपको सफ़र कराने के लिए। तो स्वागत है आपका और अभी हम प्लेटफॉर्म पर हैं, तो चलते हैं अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं। वंदे भारत को बहुत नज़दीक से देखते हैं। अच्छी खुशखबरी है, हमारे बीच में एक यात्री हैं जो पहले भी वो वंदे भारत का सफ़र कर चुके हैं। जी सर, क्या नाम सर आपका? मेरा नाम अमितेश सिंह परिहार है। जी जी, कैसा लगा वंदे भारत का सफ़र आपको? इट वाज नाइस एक्सपीरियंस। जी जी, विद ट्रैवलिंग विद वंदे भारत। जी जी, कहाँ से कहाँ तक आपने सफ़र शुरू किया था? मैंने पहला ट्रैवल आज से 2 दिन पहले राजनांदगांव से रायपुर तक किया था। हाँ हाँ जी, तो क्या क्या फैसिलिटी है उसमें? उसमें वो ब्रेकफास्ट प्रोवाइड कराते हैं, साथ में जो फैसिलिटीज़ है वो काफ़ी अच्छी है। वहाँ के टॉयलेट्स काफ़ी साफ़ सुथरे हैं, ऑटोमेटिक गेट है और अनाउंसमेंट ट्रेन के अंदर काफ़ी अच्छा। कुछ लोगों ने कहा है कि ये जो समय है वो कम मिलता है, 1 मिनट का समय मिलता है अंदर चढ़ने के लिए, उतरने के लिए। ये कैसे देखते हैं इसे आप? अब ट्रेन को अपने समय में पहुंचना है तो कुछ सारी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है। 2 मिनट में इंसान चढ़ सकता है, उतर सकता है। मुंबई की लोकल से कंपैरिजन किया जाए तो वो तो बहुत ही ठीक है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि इतनी बढ़िया ट्रेन है, उसका प्लेटफॉर्म 1 में आना चाहिए, 2 में ना आए। दोनों के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। अगर 1 में आएगा वहाँ कंजेशन ज़्यादा रहेगा, यहाँ पर 2 में आके आप आराम से हमेशा जानेंगे कि 2 में आ रही है तो हमेशा आप इसमें आके सफर कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू। चलिए, थैंक यू। तो आपने देखा अब अनाउंसमेंट भी हो रही है और वंदे भारत कुछ ही मिनटों में यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ जाएगी और हम लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं सफ़र बेहद ही सुहाना है। आप मेरे पीछे यहाँ देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के हिसाब से ये जो दरवाजे हम अगर चलती ट्रेन में भी खोलना चाहें तो बिल्कुल नहीं खुलेंगे। ये ऑटोमेटिक लॉक है और ये जब ट्रेन चलेगी तो ये लॉक ही होगा और जहाँ जहाँ स्टेशन आएगा वहाँ वहाँ ये दरवाजे खुलेंगे। आप देख पा रहे हैं कि सफ़र कितना बेहतरीन यहाँ पे सफ़र की हमने शुरुआत की है और सफ़र बेहद ही रोमांचक है और बहुत ही एक्साइटमेंट है और हमें बेहद मज़ा आ रहा है। और मैं ये जानता हूँ कि जब आप वंदे भारत का सफ़र करेंगे तो आपको भी बेहद मज़ा आएगा। हमारे बीच में टीटी साहब भी मौजूद हैं, तो उनसे भी जानकारी ले। जी सर, आपका परिचय देंगे सर? जी सर। जी सर, ये खाली चल रही है सर, ट्रेन खाली है? पहले से बढ़ते जा रही है। पहले से बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है, रोज बढ़ रही है। क्या क्या फैसिलिटी है सर? फैसिलिटी आपको फूडिंग की फैसिलिटी है। फूडिंग की फैसिलिटी, जी। पंक्चुअलिटी है, स्पीड इसकी ज़्यादा है, कंफर्टेबल है जी। और सबसे अच्छी बात है कि अपने एरिया में 6वीं जो ट्रेन अपने एरिया को मिली है। ओहो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा अच्छा, जी जी जी। तो सीटें बढ़ रही है लगातार। जी जी। अपन रेशो निकाले तो कितनी सीटें खाली रह पाती है? अभी रहती है कितनी खाली? अभी तो ये मुझे पूरा कोच खाली दिख रहा है, पूरा कोच खाली दिख रहा है जी। लेकिन पहले दिन से कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। लोगों को जानकारी नहीं है, ऐसा अपन मान सकते हैं? या ट्रेन एक साथ दो ट्रेन एक साथ जाती होगी इस रूट पे, क्या ये भी वजह है? नहीं, ट्रेनें तो बहुत सारी हैं लेकिन ये गाड़ी पंक्चुअल है, इस वजह से ज़्यादा इसमें भीड़ रहेगी और बढ़ती जाएगी भीड़। अच्छा जी जी, थैंक यू सर।
तो देखा आपने कि अभी जो जानकारी का अभाव है, थोड़ा जानकारी का अभाव जरूर है, मगर मेरा मानना है कि आप जब ये वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ का जो एपिसोड देखेंगे उसके बाद आपको जानकारी हो जाएगी, बारीक से बारीक जानकारियां मैं आपको मुहैया कराऊंगा। तो आप देख पा रहे हैं कि अगला स्टेशन जो आने वाला है वो राजनांदगांव स्टेशन आने वाला है और ट्रेन की जो स्पीड है वो यहाँ पे लगातार डिटेक्ट कर रही है ट्रेन की स्पीड क्या है। और नेक्स्ट स्टॉपेज जो है वो 11 किलोमीटर में है और 109 की स्पीड जो है यहाँ पे ट्रेन ने पकड़ी हुई है। हालांकि अभी ये अब स्टेशन आने वाला है इसलिए थोड़ी स्लो जरूर हुई है, मगर ये जो स्टेशन जब नहीं रहता है तो इसकी ट्रेन की स्पीड 130 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की जो रफ्तार है वो होती है। हमारे साथ जी अपना नाम बताइए। प्रणव लखोटिया। जी जी लखोटिया साहब, कैसा लग रहा है सफ़र आपको? दिस इज गोना बी माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। अभी देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है जी। बाकी ओवरऑल जर्नी का एक्सपीरियंस तो जब पहुंचेंगे तभी पता चलेगा। अच्छा, ये पहला सफ़र है आपका? जी, फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो आपने टिकट कैसे बुक की? मेक माई ट्रिप से। मेक माई ट्रिप से टिकट बुक की, तो क्या डिस्काउंट मिला उस पर? डिस्काउंट ऐसा जब हमारा पहला एक्सपीरियंस है तो हमको ऐसा तो पता नहीं था हाँ, ऐसा क्या रेट है। हाँ, बट हमको एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रैवल करना था तो बुक कर लिया। तो कहाँ से कहाँ तक का सफ़र है आपका? नागपुर तक। नागपुर तक, रायपुर टू नागपुर। कितना टिकट लगा आपको? 2 लोगों का, फॉर मी एंड माय मॉम। कितना टिकट लगा? 1500 ईच। 1500 ईच। ओके ओके, बढ़िया लग रहा है आपको? जी बिल्कुल। तो अभी फिलहाल तो अच्छा लग रहा है। एक्साइटेड हैं? जी बिल्कुल, यस। अच्छा लग रहा है? Yes. फैसिलिटी क्या क्या मिल रही है? सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें? सुरक्षा सच अंदर से तो लाइक इंटीरियर इज गुड, हाँ। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशियस है जी। लेग स्पेस भी अच्छा है। ओके। फैसिलिटीज भी हमको अच्छी मिल रही है। हाँ। बाकी ओवरऑल जर्नी का एक्सपीरियंस तो जब हम नागपुर पहुंचेंगे तब हमको पता चलिए चलेगा। ठीक है। तो लखोटिया साहब ने कहा कि जर्नी का पता तभी चलेगा जब वो सफ़र पूरा कर पाएंगे। ओवरऑल उन्हें बेहद ही अच्छा लग रहा है, ये सफ़र बेहद ही अच्छा है। और आप देख भी पा रहे हैं कि सुविधाएं भी है यहाँ पे और पेंट्री भी सुविधाएं हैं, पेंट्री है, साथ ही साथ कोचेस भी एकदम साफ़ सुथरे हैं और यहाँ पे वर्कर्स भी लगे हुए हैं कि जो सफाई व्यवस्था बना रहे हैं और सारी चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रख रहे हैं। तो हमें भी बेहद ही मज़ा आ रहा है। इतना सुपर फास्ट ट्रेन में बैठने के बाद मज़ा आ रहा है कि ऑटोमेटिक डोर जो है वो सारे डोर क्लोज हो जाते हैं, ऑटोमेटिक खुल जाते हैं। और जो आप देख पा रहे हैं कि ये जो सफ़र है वो बेहद ही सुहाना है। तो आपको अगर ये सफ़र कैसा लगा वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे ताकि हम आपको और भी चीज़ें दिखा पाएंगे। फिलहाल अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, ये सफ़र जारी है और हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस में आपको हर एक कोच में पेंट्री सुविधाएं मिलेगी, जहां पर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि पेंट्री हर एक कोच में है। और ये जो ऑप्शनल है, अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है, चाय कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक जो भी पीनी है तो वो ऑप्शनल है। वो टिकट के साथ ही आपको उसको भी ऐड करना होता है कि अगर आपको वो ये सुविधाएं चाहिए तो आपको ऑनलाइन टिकट में जब आप टिकट बुक करेंगे तो ये सुविधाएं आप ऑप्शनल है, इसे भी आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो इसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ये ऑप्शनल सुविधाएं हैं मगर बेहद ही सटीक सुविधाएं हैं, जहां पर 130 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से ये जो गाड़ी है वो चल रही है। और ये अगर हम भारतीय रेल की बात करें तो भारतीय रेल के इतिहास में पहली दफ़ा है जब ये इतने सुपर फास्ट जो ट्रेनें चल रही है। हमारे साथ मौजूद हैं ट्रेन के ड्राइवर मौजूद हैं और ये ड्राइवर सीट पे एक बहुत ही स्पीड से चला रहे हैं और बेहद ही मज़ा आ रहा है। जी सर, स्पीड क्या हो रहती है ट्रेन की? 130। इससे स्पीड भी बढ़ जाती है? नहीं, 130 अभी फिलहाल परमिशन है। जी जी, हमने देखा कि आप जो दुर्ग पहुंचे थे तो बिफोर पहुंच गए थे उसमें। हाँ। तो वो स्पीड रही होगी थोड़ी बहुत? वो नहीं, 130 में ही चल रही है अभी। अच्छा। मैक्सिमम इसकी परमिशन वाला भी 130 है। अच्छा। आगे फ्यूचर में 160 होगा। 160 तक जाएगा ये? क्या बात है। तो सफ़र जो अगर बिलासपुर से शुरू करेंगे तो नागपुर के लिए कितना घंटा लगेगा? अभी कितना लगता है? फिलहाल तो 5 घंटा 15 मिनट तक पहुंच जा रहे हैं। अच्छा। आगे अगर 160 हो जाएगा तो 4 घंटे में भी हो जाएगा। जी जी, ठीक, थैंक यू सर। ओके। तो आपने देखा कि स्पीड जो है इसकी और बढ़ेगी। 130 की स्पीड अभी वर्तमान में 130 की स्पीड है, मगर 160 की स्पीड हो जाएगी। और वंदे भारत का जो सफ़र है हमने बेहद ही रोमांच से सफ़र पूरा कर लिया है और हम पहुंच चुके हैं राजनांदगांव। राजधानी रायपुर से राजनांदगांव का सफ़र जब हमने तय किया वो एक घंटा 15 मिनट का जो सफ़र था वो बेहद ही रोमांचक था। और आपको अगर सफ़र करना होगा बिलासपुर से नागपुर का तो वो 5 घंटा 15 मिनट का जो बेहद ही शानदार सफ़र होगा और जो सारी सुविधाएं यहाँ पर अवेलेबल है।
तो आप बने रहिए और देखते रहिए वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़। और आगे आपको क्या ये एपिसोड आपको कैसा लगा उसे जरूर बताइए। और आगे अगर आप जो भी देखना चाहते हैं, जिस भी मुद्दे पे हमसे कवरेज चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें। थैंक यू।